नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। इस लेख को लिखे हुए 28 साल हो गए हैं। 28 साल के बाद आज ये है आपके समक्ष ये प्रस्तुत हो रहा है। इस लेख का शीर्षक है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। जिस वक्त मैंने ये लेख लिखा था उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की थी, तो इस लेख में उतनी परिपक्वता नहीं है। इस लेख में बहुत कच्चापन है। मैंने इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन किया है, लेकिन इसका मूल भाव वैसे ही है। 20वीं शताब्दी ने विज्ञान को उत्पन्न किया है। विज्ञान शब्द देखने में तो मामूली सा है, किंतु ऐसे ऐसे कर्तव्य इसने कर दिखलाए हैं कि आज मानो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। आज विज्ञान ने क्या नहीं कर दिखलाया है। ऐसे ऐसे अन्वेषण इसने कर दिए हैं जो पहले बहुत असंभव जान पड़ते थे। विज्ञान का चमत्कार देखो। भारी भारी विशालकाय राक्षसनुमा मशीनें, चट्टानों से भी लड़ने की शक्ति उनमें हो आ गई है, तथा ये मशीनें मनुष्य के सर पर चलती हैं। सूक्ष्म वस्तुओं का आविष्कार विज्ञान ने ही किया है। छोटे छोटे पुर्जे जो इन यंत्रों में लगे होते हैं, परंतु कैसी करामात ये दिखा देते हैं। विज्ञान मानव के मस्तिष्क की उपज है। मानव इसी उपज के कारण जगत के सब प्राणियों से शक्तिशाली बन गया है, तथा कल जो मुसीबतें मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट कर देती थी, आज उन्हीं मुसीबतों को मनुष्य चुनौती दे रहा है। प्रकृति की हर मुसीबत का मुकाबला करने की शक्ति मनुष्य में विज्ञान ने भर दी है। विज्ञान यदि न होता तो आज मानव का जीवन असंभव हो जाता। इसने पृथ्वी की विशाल जनसंख्या का भार उठाया हुआ है। इस विशाल जनसंख्या का लालन पोषण आज विज्ञान ही कर रहा है। विज्ञान ने आज क्या नहीं कर डाला है। विश्व का विशाल प्रांगण आज घर का कोना बन गया है। पहले जब मनुष्य पैदल या जानवरों द्वारा यात्रा करता था तो एक एक महीना लग जाता था, और कई बार इससे भी अधिक समय लग जाता था। फिर मनुष्य ने एक ऐसा साधन खोदा जिसका चालक मनुष्य स्वयं था। वह साधन थी साइकिल, किंतु इसने मानव की शक्ति लगती थी। ये बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा था कि कोई ऐसा साधन खोजा जाए जिससे मनुष्य की शक्ति व्यय न हो। तब एक ऐसा साधन खोजा गया जो सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता था। वह साधन था वाष्प का इंजन, जिसे स्टीम इंजन कहते हैं। रेल का इंजन भाप की शक्ति से चलता था। इसमें बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया जा सकता था। इस आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी, और स्टीम इंजन से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही सारे विश्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस आविष्कार ने ही मनुष्य के जीवन को बहुत सारे नए आविष्कारों करने की प्रेरणा दी। उसी समय कार का आविष्कार हुआ, और फिर मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। फिर बहुत से वैज्ञानिकों ने स्टीम इंजन में बहुत से सुधार किए। स्टीम इंजनों की रफ्तार बढ़ती चली गई और वो बड़े और बड़े होते चले गए। कारों में भी नए नए डिजाइन आए, कारों में नई तरह के इंजन बनाए गए, और मोटरसाइकिलों में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। बहुत सारी नई नई तरह की मोटरसाइकिलें बनाई गई। परंतु मनुष्य को अब संतोष कहाँ।
उसका मस्तिष्क तो अब खुल चुका था। विद्युत के आविष्कार ने तो आश्चर्य में ही डाल दिया था। पानी की शक्ति से उत्पन्न ये विद्युत कितनी शक्तिशाली थी। आज विश्व का हर कार्य विद्युत ही कर रही है। इसकी शक्ति से मशीनें बहुत तीव्र गति से कार्य करती हैं। क्षण भर में ये विद्युत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कुछ वर्ष पहले विद्युत रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ था। विद्युत रेलगाड़ी में न खटखट न धड़धड़, किंतु तीव्र गति से ही चलती है। इस रेलगाड़ी में विद्युत ट्रेनों में प्रदूषण भी नहीं होता है और कोयले की भी बचत होती थी। अनेकों वर्ष पूर्व मानव पक्षियों को देखकर ये कल्पना करता था कि काश हमारे पंख होते जो इस विस्तृत आकाश में उड़ते तो कितना आनंद होता। इन पक्षियों ये पक्षी जो आकाश से होड़ा होड़ी करते हैं, कुछ वर्ष पश्चात ही गुब्बारे पर कुछ जानवर उड़ाए गए। बाद में मनुष्य ने स्वयं गुब्बारे पर सफल यात्राएं की। मनुष्य गुब्बारे से हवाई जहाज तक पहुंच गया। आज वायुयानों ने पक्षियों को मात दे दी है। मानव पक्षियों की भांति हवा में उड़ सकता है। भगवान ने मानव को पंख तो नहीं दिए, किंतु मस्तिष्क प्राणियों से अधिक दिया है। इस विज्ञान के बल पर मनुष्य हवा में भी उड़ सकता है। विज्ञान के बल पर मानव पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी के अंदर भी तैर सकता है। मछलियों की भांति यह अथाह समुद्र में बिना किसी समस्या के सुगमता से यात्रा कर सकता है। आज बर्तन से लेकर हथियार तक विज्ञान के सहारे बन रहे हैं। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है जो बड़े बड़े हिसाब किताब मनुष्य से अधिक तथा शीघ्र कर देता है। अब तो मशीनी मानव का भी आविष्कार हो गया है जो मनुष्य के इशारे पर असंभव से असंभव कार्य कर देते हैं। अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने जीसस के कफन से जीसस के वास्तविक मुख की फोटो खींच ली। अभी हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टमाटर उपजाया था जो कि एक विशाल वृक्ष की तरह बड़ा होता था तथा उसमें अनेकों टमाटर लगे रहते थे। टमाटरों का आकार सेब की भांति होता था। इसमें सेब की भांति होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत उन्नति की है। पहले जो रोग असाध्य थे उसका इलाज विज्ञान ने खोज लिया है। ये नई तरह की जो दवाइयाँ आई हैं उससे रोगी बहुत ही जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। अब तो कृत्रिम हृदय तक लगाया जा चुका है। गुर्दे आदि तो आज आम बात हो गई है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने अपूर्व उन्नति की है। ट्रैक्टर से आज खेती की जाती है। अधिक कार्यकुशलता तथा समय की बचत। अब तो फसल काटने की भी मशीनों का भी आविष्कार हो गया है जो अपने अंदर ही भूसा व दाना अलग अलग कर देती हैं। बहुत से यंत्रों का आविष्कार कृषि को उन्नत बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने किया था। खाद की कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम खाद भी खोज ली गई है। आज कृषि भी विज्ञान की सहायता से चल रही है। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। आरंभ में जो विज्ञान वरदान बनकर आया था, परंतु धीरे धीरे वह विज्ञान थोड़ा बहुत या कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भी ये विज्ञान कुछ अभिशाप की तरह भी काम कर रहा है। यह बेरोजगारी लाने का प्रमुख कारण बन गया है। जिस कार्य को 100 मनुष्य करते थे, विज्ञान की सहायता से एक ही मनुष्य आसानी से उसे कर सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य को जहाँ बढ़ाता है वहीं उसे हानि पहुँचाता है। प्रदूषण आज इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिक खातों ने अन्न की शक्ति क्षीण कर दी है। इसकी औषधियों ने जहाँ शरीर के रोगों को दूर किया है
वहीं शरीर को क्षीण भी किया है। आज मानव शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहा है। इसका कारण विज्ञान ही है। कृत्रिम कपड़े बहुत ही अलग तरह से होते हैं, जो कि कपास से बने कपड़ों से काफ़ी अलग होते हैं। कपास के बने कपड़े, जिसे सूती कपड़े कहते हैं, वो गर्मियों में गर्म होते हैं, गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। परंतु कृत्रिम कपड़े सर्दियों में ठंडे होते हैं तथा गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। परंतु यह सब तो मनुष्य सह लेगा, उसका जीवन तो किसी तरह चल जाएगा। परंतु आज परमाणु शक्ति ने विश्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। परमाणु अस्त्रों द्वारा मनुष्य का विनाश हो सकता है। परमाणु अस्त्रों का दुरुपयोग अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने ही हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व महायुद्ध के दौरान बम फेंका था। वहाँ आज भी उसका कुप्रभाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ की ज़मीन में आज भी कुछ नहीं होता है। हर रात का एक उजाला होता है। परमाणु शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है। आज परमाणु शक्ति से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने हो रहे हैं और परमाणु शक्ति और परमाणु बम बनाने की होड़ मच गई है। एक से एक बढ़ चढ़कर विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विकसित देशों में हो रहा है। ये सब रुक सकता है शांति का संदेश पूरे जगत में भेजने से। शांति प्रिय देश ये संदेश पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान को एक रचनात्मकता के रूप में भी ले सकते हैं और रचनात्मकता को एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में भी लिया जा सकता है। कविता लिखने को भी एक चिकित्सा विज्ञान की तरह से देखा जा सकता है। और इसी तरह से कथा, उपन्यास, निबंध लेखन को भी एक चिकित्सा विज्ञान की तरह से लिया जा सकता है। संगीत का भी उपयोग चिकित्सा विज्ञान में हो रहा है और विज्ञान की अनेक शाखाएं चिकित्सा विज्ञान के रूप में कार्य कर ही रही हैं। अभी हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हद तक हमारे जीवन को प्रभावित किया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत से नए तरह के रोजगार उत्पन्न होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, इससे हमें बहुत हानि हो सकती है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।